अब राजधानी पटना में जल्द ही कई ऐसे मेट्रो स्टेशंस हैं जो बनकर तैयार होने वाले हैं और आपको पटना में मेट्रो का जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर पर काम तेजी से चल रहा है। मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक के रूट को सबसे पहले चालू करने की योजना बनाई गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर यानी कि इसी साल दिसंबर के महीने तक इस रूट को बनाकर 5 में से जो 4 स्टेशन है उनका ढांचा तैयार कर लिया जाएगा। मार्च अप्रैल तक इन स्टेशनों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस रूट के 5वें स्टेशन खेमनीचक की अगर बात कर ले तो निर्माण में थोड़ी देरी हो रही है। वहीं अधिकारियों को उम्मीद है कि ये साल 2025 तक काम पूरा हो जाएगा। पटना मेट्रो के अधिकारियों के मुताबिक 6.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 5 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इनमें से आईएसबीटी मलाही पकड़ी, 0 माइल और भूतनाथ के पास बनने वाले स्टेशनों का ढांचा दिसंबर तक तैयार कर लिया जाएगा। इन स्टेशनों को प्री फैब्रिकेटेड तकनीक से बनाया जा रहा है। अगले 3 से 4 महीनों में इन स्टेशनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। खेमनीचक मेट्रो स्टेशन के निर्माण में देरी का कारण व्यस्त यातायात और इंटरचेंज स्टेशन बताया जा रहा है। यह 1-2 मंजिल स्टेशन होगा जहां से विभिन्न रूटों के लिए ट्रेनें उपलब्ध होंगी, यानी कि मेट्रो उपलब्ध होंगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि खेमनीचक स्टेशन का सिविल वर्क मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। पटना मेट्रो के मुताबिक आईएसबीटी डिपो को जो काम है वहां पर वो 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह मेट्रो बोगियों की मरम्मत और रख रखाव की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ कंट्रोल सिस्टम भी होगा जिससे ट्रेनों को नियंत्रित किया जाएगा। डिपो में ऑटो कोच और फिर इसके बाद वॉश प्लांट, वर्कशॉप रोड, इंटरपेक्शन शेड और इंटरनेशनल क्लीनिंग शेड, रिसीविंग सब स्टेशन आदि भी बनाए जाएंगे। फिलहाल डिपो में मेट्रो बोगियों की आवाजाही के लिए ट्रेन अब बिछाने का काम चल रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। अब जो प्रायोरिटी में है कॉरिडोर उसकी बात कर लेते हैं। प्रायोरिटी कॉरिडोर में 6.5 किलोमीटर तक ट्रैक बिछाने, ट्रैक यानी कि बोगियां, इलेक्ट्रिकल लाइन, सिग्नल और टेलीकॉम व्यवस्था का काम जो है वो अभी बाकी है। यह पूरा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि JICA से मिलने वाले लोन से पूरा किया जाएगा। पटना मेट्रो के MD जो हैं उनके मुताबिक हाल ही में बताया गया है कि जनवरी 2025 तक JICA का कंसल्ट नियुक्त कर लिया जाएगा। इसके बाद इन कार्यों में तेजी आएगी। दरअसल ये सभी काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर एक साथ काम शुरू होगा। एलिवेटेड लाइन पर इलेक्ट्रिक लाइन के लिए पोल लगाए जा रहे हैं, लेकिन ट्रैक बनाने के बाद ही बिजली के तार लगाए जा सकेंगे। ट्रैक तैयार होने पर ही उसके अनुसार बोगियों का ऑर्डर दिया जाएगा और सिग्नल के साथ टेलीकॉम की व्यवस्था की जाएगी। बोगियां आने के बाद इस रूट पर कम से कम 4 से 5 महीने तक ड्राई रन करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखें तो पटना मेट्रो का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई ऐसे स्टेशन हैं जिसके बारे में हमने आपको जानकारियां दी हैं मेट्रो के, जो लगभग बनकर तैयार हो गए हैं और कई ऐसे स्टेशन हैं जिनको बनाकर तैयार किया जा रहा है और साल 2025 तक कई मेट्रो स्टेशंस को बना लिया जाएगा। इसके बाद जो भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी और कम से कम 4 से 5 महीनों तक ड्राई रन कराया जाएगा रेलवे ट्रैक पर, जो भी मेट्रो के ट्रैक बिछाए जाएंगे उस पे। तो अब जल्द ही पटना वासियों को मेट्रो का आनंद मिलने वाला है। काफी लंबे समय से यानी कि कई सालों से मेट्रो का काम पटना में चला, जिस कारण जो ट्रैफिक है वो भी काफी ज्यादा बाधित होती है। पर अब सरकार इसमें तेजी ला रही है और जल्द से जल्द पटना मेट्रो का काम पूरा कर लिया जाएगा। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश, दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे Facebook, Instagram और Twitter पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।